Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे इंशाल्लाह वो है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है और इसके एविडेंसेस क्या क्या हैं और वेरिएशन यानी बुलंदी के साथ साथ ये किस तरह से चेंज होता है। तो आज हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरीके से मेजर किया जाता है, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, उसकी पैमाइश ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। स्टूडेंट्स, इसमें कहा जा रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम मेजर कर सकते हैं विद द हाइट ऑफ मरकरी। मरकरी की हाइट से, उसका जो कॉलम है उसकी हाइट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं विच इट कैन सपोर्ट, जो उसको सहारा दे सकता है। जो अब स्टूडेंट इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद हवा है वो प्रेशर डाल रही होती है हर डायरेक्शन से। तो हम जो है इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं। हम पारे की, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये साथ में डायग्राम दिखाई गई है। हमने एक वैक्यूम लिया, उसके अंदर हमने जो है मरकरी को भर दिया। मरकरी एक लिक्विड की तरह का एक माया होता है, पारा भी बोलते हैं। और ये जो है इसको हम वैक्यूम की जो ट्यूब है उसके अंदर डाल देते हैं और वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर को फील करते हुए ऊपर की तरह अप होता है। जैसे ये जो थर्मामीटर होते हैं बुखार को चेक करने के लिए, उसके अंदर भी एक पारा सा होता है मरकरी का, जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो जो ये टेम्परेचर को ज़्यादा मेजर करेगा तो ये ऊपर ऊपर अप होता जाएगा। तो इसी तरह ये भी जो है इसके अंदर भी मरकरी को यूज़ किया जाता है। तो कहता है कि ये प्रेशर जो है ये फाइंड आउट किया जा सकता है जैसे जैसे उसकी हाइट ज़्यादा बुलंद होगी, उस हाइट को हम फाइंड आउट करते हुए अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स विच मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहता है कि वो जो इसलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए स्पेशली तौर पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जिनके अंदर मरकरी के कॉलम को यूज़ किया जाता है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं और इनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड बैरोमीटर्स। इनको बैरोमीटर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, बैरोमीटर जो है वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक यानी ज़मीन की या अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर को फाइंड आउट कर सकता है। आगे वो ये बयान कर रहा है कि अ सिंपल मरकरी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब अबाउट 1 मीटर लॉन्ग दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड। अब वो बैरोमीटर को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है कि जो बैरोमीटर है वो एक सादा बिल्कुल सिंपल सी एक क्या है, एक ग्लास ट्यूब है यानी शीशे की एक ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर इसकी लेंथ होती है और इसका जो एक हैंड है वो बिल्कुल क्लोज होता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि देखिए इसका जो ऊपर वाला एंड है वो क्लोज है जबकि नीचे वाले एंड से ये क्लोज नहीं होता। और स्टूडेंट्स, ये ग्लास से बनाया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंट लगे और क्लियरली जो है इसका जो अंदर वाला कॉलम है वो नज़र आ सके। और इसको एक सिरे से बंद किया जाता है और जो दूसरा सिरा है वो बिल्कुल खुला होता है, वो बंद नहीं होता। और इसके अंदर जो मरकरी को इसके अंदर डाल दिया जाता है और जैसे जैसे ये प्रेशर को फील करेगा वैसे वैसे जो इसकी हाइट है वो बढ़ेगी और इसको हम मेजर करते हुए, इसके साथ स्केल लगा होता है जिसको हम मेजर करते हुए अपने प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए, इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद मरकरी, कहता है कि इसको टोटली तौर पर मरकरी के साथ फिल कर दिया जाता है। हमने पढ़ा कि मरकरी क्या है, मरकरी एक फ्लूइड की तरह यानी एक माया सा होता है और थोड़ा गाढ़ा सा होता है यानी थोड़ा थिक लिक्विड होता है जिसको इस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। देन इट इज़ इन्वर्टेड वर्टिकली इन अ डिश ऑफ मरकरी, कहता है फिर इसको हम उल्टा करके जो एक बर्तन के अंदर, जिसके अंदर मरकरी यानी उस ट्यूब के अंदर भी मरकरी मौजूद होती है और जिस बर्तन में, ये देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक बर्तन है उसके अंदर भी हमने मरकरी को डाला हुआ है, उसके ऊपर उल्टा करके उल्टा जो है रख दिया जाता है और ऊपर वाला जो इसका एंड है वो बंद होता है, क्लोज होता है। अब स्टूडेंट्स, माइंड में ये क्वेश्चन राइज होता है कि चूंकि इस ट्यूब जो ये नीचे वाली प्लेट है उसके अंदर भी मरकरी फिल है और ये जो ट्यूब ऊपर वाली ट्यूब है इसके अंदर भी मरकरी फिल है। अब इस ट्यूब का जो माया है वो इसके अंदर मिक्स क्यों नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट्स, ये अपनी जगह बिल्कुल खड़ा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, ये इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। ये भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही कमाल है, जो बाहर से मरकरी पर लग रही होती है और मरकरी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी रहती है, नीचे की तरफ नहीं आती। A meter scale is placed by the side of tube to measure the height of the mercury column.
इसमें स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि जो मरकरी का कॉलम होता है उसके साथ साथ जो है एक स्केल को जो रखा जाता है ताकि जब कॉलम ऊपर चढ़े या बुलंद हो तो हम इसकी रीडिंग इजीली ले सकें। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके साथ साथ स्केलिंग की गई है, यानी रीडिंग को लिखा गया है। जितना पारा ऊपर चढ़ेगा और उसका एंड तक हम रीडिंग को फाइंड आउट कर लेंगे और वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। स्केल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर स्केल ना हो तो हम मेजरमेंट किस तरह से ले सकें, और जो ये जब कॉलम ऊपर होगा या नीचे होगा तो मेजरमेंट तो लेनी होगी, तो मेजरमेंट के लिए जो स्केल है वो लाजमी है, इसलिए जो स्केल है वो इसके ऊपर जो है मार्क कर दिया जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द स्पेस इन ग्लास ट्यूब ओवर द टॉप ऑफ द मरकरी इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी। कहता है कि ये जो आप देख सकते हैं, ये देखिए ट्यूब की जो ऊपर वाली बिल्कुल टॉप पर सतह है वो बिल्कुल खाली है, यानी उसके अंदर जो है मरकरी मौजूद नहीं होती और वो बिल्कुल खाली है। और उसके जो इसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होते, ना ही इस स्पेस के अंदर कोई प्रेशर होता है। और अब स्टूडेंट्स जो वैक्यूम है वो तो सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस है। अब जो मरकरी के कॉलम को ऊपर उठा के रखता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ना कि ये वैक्यूम। वैक्यूम को आप इस तरह समझ लें कि ये सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस है और कुछ नहीं है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द प्रेशर पी। अब ये यहाँ पर ये जो नीचे प्लेट पड़ी है जिसके अंदर भी डाला मरकरी को डाला हुआ है, वहाँ पर प्रेशर को हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएगा कि हमने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, उसको हमने पॉइंट ए का नाम दिया, और फिर हमने एक ये पॉइंट ले लिया, उसको हमने पॉइंट बी का नाम दिया। अब वो बारी बारी इन पर जो प्रेशर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमें बताएगा। द प्रेशर पी एट पॉइंट ए, कहता है कि पॉइंट ए पर जो प्रेशर है इन द मरकरी कॉलम इज़ द सेम एट पॉइंट बी। कहता है कि पॉइंट ए पर भी वही प्रेशर होगा जो पॉइंट बी पर होगा। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें कि जो ए पॉइंट है वो उसने मार्क किया हुआ है ट्यूब के अंदर, ये देख सकते हैं आप, डॉट लगा हुआ है बिल्कुल ट्यूब के अंदर, और जो बी पॉइंट है वो प्लेट के अंदर है। तो इसमें वो कह रहा है कि जो प्रेशर होगा वो पॉइंट ए पर इन द मरकरी कॉलम इज़ द सेम, वो सेम होगा एज एट पॉइंट बी एट द सरफेस ऑफ द मरकरी इन द डिश, बिकॉज कहता है कि डिश के अंदर जो पॉइंट बी है उसका प्रेशर और जो ट्यूब के अंदर पॉइंट ए है उन दोनों का प्रेशर बिल्कुल सेम होगा। अब स्टूडेंट्स माइंड में सवाल आता है कि क्यों सेम होगा, वो तो एक ट्यूब के अंदर है और ये एक प्लेट के अंदर है। चूँकि ये देखिए ये बिल्कुल एक हाइट में बिल्कुल इक्वल है, और हमने देखा था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट के साथ साथ वो चेंज होगा। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये जो माया है ये ट्यूब के अंदर है या ये जो माया है ये एक प्लेट के अंदर है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। चूँकि ये दोनों पॉइंट्स एक ही सरफेस पर हैं, एक ही हाइट पर हैं, सो इन दोनों का प्रेशर जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर एट द सेम लेवल। चूँकि इन दोनों का लेवल या इन दोनों की जो हाइट है वो सेम है, इसलिए इन दोनों का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। दिस इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी इज़ इक्वल टू रो जी एच। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूले में ज़रा गौर कीजिए, जो रो है वो क्या है, डेंसिटी है माया की। तो अब गौर कीजिए कि यहाँ पर जो लिक्विड यूज़ हुआ है वो कौन सा है, मरकरी। तो हम मरकरी की जो डेंसिटी है वो देख लेंगे। पीछे हमने डेंसिटी का टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हमने जो डेंसिटी का एक टेबल पढ़ा था, ब्लॉक पढ़ा था, उसके अंदर से आप देख लीजिए कि इसकी क्या डेंसिटी है। और उसके बाद जो जी है उसकी वैल्यू हमें पता है 10 है, और हाइट जो है हम यहाँ से मालूम कर लेंगे कि हाइट कितनी है। जब तीनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो एक एटमॉस्फेयर जो है वो उस पर लगा रहा है, यानी हमें वैल्यूज़ मालूम हो तो हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं कि इस फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं वो वाला प्रेशर जो एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ द मरकरी इन द डिश, जो डिश के अंदर जो है वो लग रहा है, हम वो प्रेशर मालूम कर सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स जो मरकरी बैरोमीटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने का एक मोस्ट रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि ये सही तौर पर और बिल्कुल एक इजी तरीके के साथ हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करके दे सकता है। अब स्टूडेंट्स नीचे जो है ये जो पैरा दिया हुआ है उसके अंदर से वो हमें बताएगा कि हमने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से फाइंड आउट किया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इस फार्मूले की मदद से उसने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें फाइंड आउट करके बताया। कहता है कि इफ़ वी पुट P इज इक्वल टू 1.013 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल एट सी लेवल। कहता है कि अगर हम इस प्रेशर को इस फार्मूले के अंदर पुट करें, ये देखिए स्टूडेंट्स हमने पिछले टॉपिक में ये देखिए हमने सी लेवल पर पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इसके बराबर होता है। सो यही प्रेशर हमने यहाँ पर पुट कर दिया
तो अगर कहता है कि प्रेशर हम ये पुट करेंगे और जो डेंसिटी है ये पुट करेंगे, ये डेंसिटी हम यहाँ पे इसकी पुट करेंगे इस लिक्विड की, और मरकरी की जो डेंसिटी है वो ये है। सो उसके बाद जो हाइट है मरकरी कॉलम की वो हमारे पास कितनी निकल आएगी, जी की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 10 है। और जब तीनों चीज़ों को हम आपस में जो सॉल्व आउट करेंगे, यानी एच यहाँ पे रहेगा, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, या जब इन तीनों को हम एक दूसरे के साथ सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो हाइट की वैल्यू निकल आएगी, जो क्या होगी 760 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स अब जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 760 मिलीमीटर आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ की सरफेस है उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है कि वो 760 मिलीमीटर लंबा जो पारे का जो कॉलम है वो उठा सकता है। इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए, वो कितना है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। स्टूडेंट्स इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए और इसी बैरोमीटर की मदद से हमने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो कि कितनी है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, कहता है कि इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी आल्टीट्यूड इन द एयर, कहता है कि बुलंदी के ऊपर किसी भी पॉइंट पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम। हम जो मर्करी कॉलम की जो ऊंचाई है उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी बैरोमीटर को अगर हम साथ ले जाएं, जैसे जैसे हम आल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे, चूंकि प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, इसीलिए जो मरकरी का कॉलम है वो भी नीचे होता जाएगा, यानी उसकी भी हाइट कम होती जाएगी, और जहाँ पर वो आके रुक जाएगा, जहाँ जिस हाइट पर भी हमने प्रेशर को फाइंड आउट करना है वहाँ पर हम इसकी वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे एक न्यू टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेदर इंडिकेटर, के जो एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है वो कभी भी जो कहता है कि एक जैसा नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मालूम करके किस तरह वेदर को इंडिकेट कर सकते हैं, उसकी हम पेशन गोई कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के बाद। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट ऑलवेज रिमेन यूनिफॉर्म बट फ्लक्चुएट्स, कहता है कि जो हवा के अंदर जो दबाव है, प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, वो कभी भी सेम नहीं रहता, बल्कि वो चेंज होता रहता है, यानी फ्लक्चुएशन उसके अंदर आती जाती हैं, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, वो उतार चढ़ाव उसके अंदर होता ही रहता है। अब ये जो फ्लक्चुएशंस आती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, वो हमें डिफरेंट जो है वो डिफरेंट वेदर को इंडिकेट कर रही होती हैं, कि अभी जो वेदर और सीजनल जो डिफरेंट चेंजेस है उसके बारे में हमें क्लू देते हैं कि बारिश आनी है, या धूप ही है, या कुछ स्टॉर्म वगैरह आने वाले हैं, जो डिफरेंट किस्म के हमें जो है वेदर को इंडिकेट कर रही होती हैं। इसीलिए वेदर को इंडिकेट करने के लिए या सीज़न को इंडिकेट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय ऑब्जर्विंग द वेरिएशन द मेट्रोलॉजिस्ट कैन फोरकास्ट द वेदर कंडीशन, कहता है कि इन्हीं जो तगयुरात हैं या जो ये वेरिएशंस आती रहती हैं एटमॉस्फेयर के प्रेशर के अंदर, उसको देख कर जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, यानी जो मौसम के को जो खबर लेते रहते हैं, वो हमें जो वेदर कंडीशन है उसके बारे में पेशगोई करते रहते हैं कि अब जो मौसम है वो कैसा होगा। मसलन वो अगर तो प्रेशर सडन फॉल करने का ख़तरा है, तो वो इसका मतलब ये है कि वेदर जो है वो अनस्टेबल है, या बारिश या स्टॉर्म का चांस हो सकता है। इसी तरह जो बैरोमीटर है एक वेदर इंडिकेटर के तौर पर भी काम करता है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर, के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, हवा की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यानी जब जो हवा है वो ज़्यादा डेंस होगी तो क्या होगा, मालिक्यूल्स ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ पैक होंगे, यानी हवा के जो मालिक्यूल्स होंगे वो आपस के अंदर जुड़े हुए होंगे, ज़्यादा उनके दरमियान स्पेस नहीं होगी, जिससे जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब डेंसिटी कम होती है तो उससे प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि मालिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर डेंसिटी, यानी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो प्रेशर है वो भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी वैसे ही प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। एट हाई आल्टीट्यूड्स वेयर द एयर इज लेस डेंस, कहता है कि ज़्यादा बुलंदी पर जहाँ पे हवा जो है वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, चूँकि हमने पढ़ा डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चूँकि हमने फार्मूला भी पढ़ा था जो कि क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। इसमें रो क्या था, डेंसिटी था, और ये देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डेंसिटी और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चूँकि जब ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा इसलिए ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहता है कि जब हम ज़्यादा बुलंदी पर जाते हैं तो हवा की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। सो यही वजह है कि जो एटमॉस्फेरिक
प्रेशर है वो ज़्यादा बुलंदी पर कम हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा बुलंदी पर लो हो जाता है और उसकी वैल्यू जो है वो गिर जाती है। सिमिलरली इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर वेपर्स आल्सो डिक्रीजेज द डेंसिटी। कहता है इसी तरह जब हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं यानी पानी के बुखारात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, पानी की जो डेंसिटी है उसको कम कर देते हैं। यानी जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है यानी एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके साथ वाटर वेपर्स मिक्स हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी इसी को ही कहते हैं कि हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ लाइट वाटर वेपर्स का मिक्स हो जाना। तो उससे क्या होता है, क्योंकि जो वाटर वेपर की डेंसिटी है एयर से कम होती है, इसलिए जो ओवरऑल एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और प्रेशर भी ओवरऑल कम हो जाता है, चूँकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लो इन क्लाउडी रीजन्स। कहता है इसीलिए जो हाँ बादलों वाले इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा बादल रहते हैं वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। यानी क्लाउडी वेदर में जो है ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, यानी हवा के अंदर हवा जो लाइट वाटर वेपर्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं और चूँकि इनकी डेंसिटी कम हो जाती है और इसलिए वो क्या करते हैं, प्रेशर को भी कम कर देते हैं। सो इसीलिए हमने ये नतीजा निकाला कि क्लाउड्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद लो प्रेशर जोन्स, यानी जहाँ पर ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं वहाँ पर प्रेशर हमेशा कम होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, वेदर कास्टर्स यूज़ दिस नॉलेज टू प्रिडिक्ट रेन्स। कहता है कि जो वेदर कास्टर यानी कि जो बारिश का इल्म देने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं बारिश को प्रिडिक्ट करने के लिए। यानी ये प्रिडिक्ट करते हैं कि बारिश आने वाली है इतने घंटों में या अगले दिन या रात को, इस तरह वो प्रिडिक्ट करके देते हैं। तो वो इसी नॉलेज को इस्तेमाल करके यानी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है या ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो वो इसी से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि क्लाउड्स फॉर्म होने हैं या बारिश का जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकती है। तो ये तमाम जो है इंफॉर्मेशन इसको यूज़ करते हुए जो फोरकास्टर्स हैं वो हमें करेक्ट प्रिडिक्शन करके दे रहे होते हैं कि जी अब बादल आने वाले हैं या अब बारिश होने वाली है। आगे देखिए, अ फॉल इन प्रेशर ऑफन मीन्स दैट रेन क्लाउड्स आर ऑन द वे एंड रेन इज़ टू फॉलो। कहता है कि जो अगर प्रेशर के अंदर कमी आ जाए, अ फॉल इन प्रेशर, अगर प्रेशर कम होता हुआ दिखाई दे तो उसका मतलब क्या है कि दैट रेन क्लाउड्स आर ऑन द वे, कि जो बादल है वो आने वाले हैं, एंड द रेन इज़ टू फॉलो, के वो बादल आएंगे और उसके बाद बारिश आएगी। यानी अगर बैरोमीटर जो है वो हमें लो प्रेशर शो कर रहा हो तो वो एक सिग्नल है इस बात का कि रेन इज़ कमिंग सून, के जो जल्द ही बारिश होने वाली है। और इसलिए इसी बात को देखते हुए जो ट्रैवलर्स हैं, जो फार्मर्स हैं या पॉलर्स हैं, उनके लिए एक ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो इसी के मुताबिक जो है वो अपनी जो डेली प्रैक्टिसेस हैं उसको चेंज कर लेते हैं या उनके अंदर फ्लक्चुएशंस ले आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी मेजरमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी डेली प्रैक्टिसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कोई भी काम करना हो तो हम देख लेते हैं कि रात का मौसम कैसा बताया हुआ है, कल का मौसम कैसा बताया हुआ है। तो ये इसी तरह से जो बैरोमीटर को ही यूज़ करके, सो हमने देखा कि बैरोमीटर जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि ये बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। तो हम इस पर डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको आज का अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से लेक्चर समझ आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मानोमीटर के ऊपर। पहले हमने पढ़ा कि किस तरह हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय बैरोमीटर, और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि मानोमीटर को यूज़ करते हुए किस तरह से हम प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।